हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। इफ़ ये सब चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपका दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगा एंड आपको बहुत अच्छा फील भी होगा कि आपका दिन बहुत अच्छा गया हुआ है। बेसिकली होता क्या है, जब हम अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं और हमारे दिन की स्टार्टिंग अच्छे से नहीं होती है तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारा दिन का कोई भी प्लान नहीं होता, हमारा दिन स्टार्ट कभी 11 बजे से होता है, कभी 12 बजे से होता है। इनफेक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 बजे से हमारा दिन स्टार्ट होता है और कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जल्दी आपका दिन स्टार्ट होगा उतना ज़्यादा बड़ा आपका दिन होगा। कहते हैं क्या है, तो रियल बात है। मॉर्निंग अगर आप 4 बजे 5 बजे उठ जाते हो, आपका दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर आप लेट मतलब लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, और आपका दिन बहुत छोटा हो जाएगा। 11 12 बजे के बाद आप दिन को स्टार्टअप करोगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज़ आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए, अगर आपने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, हेल्दी आपने अपना आपका डे बनाना है, तो उसके लिए आपको नाइट में जो आपको सोना है, जो आपकी स्लीपिंग टाइमिंग वो बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। एंड उठने का टाइम भी आपका आपने पहले डिसाइड करना है किस टाइम पर आपने उठना है ताकि आपका दिन अच्छा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर लेता हूँ वर्क फ्रॉम होम की, अगर आप ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में हो, ऑनलाइन वगैरह वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपने एक टाइम डिसाइड करना है कि मुझे इस टाइम पर सोना है। फॉर एग्जांपल 11:30 फिर 11 PM, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा पूरा काम 11 बजे से पहले पहले, फिर 11:30 बजे से पहले पहले पूरा काम मुझे करना है और 11:30 तक मुझे मेरे बिस्तर पर होना है, मुझे सोना है। सिंपल सी बात है। कई लोग क्या करते, लेट नाइट तक जागते, 3 बजे 4 बजे तक जागते, उसके बाद उनको मॉर्निंग में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रियलिटी है। एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, अगर नाइट में आप जल्दी नहीं सो रहे हो, फिर नाइट में अगर आप जल्दी नहीं भी सोते, सुबह में कैसे उठ जाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ आपने पहले ये डिसाइड करना है कि देखो, एक चीज़ ये भी होती है कि लेट नाइट तक जागो अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस, बिल्कुल ये चीज़ें अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर आप नाइट में भी अच्छा डाटा कंज्यूम नहीं कर रहे, अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे, नाइट में भी आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फिर शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो, वो वीडियोस देख रहे हो जिनसे आपको आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर वो चीज़ आपको काउंट नहीं, वो आपकी सक्सेस में काउंट नहीं होने की कि हाँ भी हम लेट नाइट तक जाग रहे हैं, हमें कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लाइन उन उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में लेट नाइट तक जागते हैं, जागने के बाद वो नाइट में कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में होता क्या है, लेट नाइट तक जाग तो रहे, फिर मूवीज़ देख रहे, रील्स देख रहे, तो इन चीज़ों से कोई भी फायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, नाइट में जल्दी सोना है, हार्डली 11:30 तक सोना है। अगर 11:30 तक आप सोते हो, अगर आपकी हैबिट है कि आप लेट नाइट तक सो रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, नाइट में नींद नहीं आएगी आपको। तो उसका बेस्ट वे क्या है, मान लो अगर आपकी हैबिट बेकार है, खराब हो चुकी है कि नाइट में आपको नींद आती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें तो नींद नहीं आती जल्दी, जितनी सोने की कोशिश की नहीं आती। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि जल्दी आपने सोना है, 11 PM तक आपने फ़ोन रख देना है और आपने सोने की कोशिश करनी है। एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ तीसरे दिन आपको ऑटोमेटिक नींद आएगी। अब हम क्या करते हैं, जब नाइट में सोने का ट्राई करते हैं, फ़ोन रख देते हैं, 10 15 मिनट कोशिश करते हैं, जब नींद नहीं आती फिर क्या करते हैं, फिर फ़ोन उठा के चलाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं आएगी, नींद आए या नहीं आए, फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाना है। इस तरीके से आप अपनी हैबिट बना सकते हो नाइट में सोने की। अगर आप नाइट में सो गए, 99% चांस है कि आप मॉर्निंग जल्दी उठ जाओगे। ना चाहते हो भी 10 11 तो छोड़ दो, 9 भी छोड़ दो, आप बहुत जल्दी उठ जाओगे। फिर वहां पर अगर आपने 11 बजे तक सोना है, आपने 11 बजे सोने के बाद आप फिर इजीली 4 बजे तक, 5 बजे तक, हार्डली आप 6 बजे तक उठ जाओगे। सोने से पहले एक चीज़ और आपने करनी है, आपके टाइम को मैनेज करने के लिए, आपके डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। जो नेक्स्ट डे आपका, ठीक है, नेक्स्ट डे में आपने क्या क्या काम करने हैं, टॉप 6 काम आपने पहले लिखने हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके काम है ना, वो काम पहले आपने लिखने हैं। यानी कि नाइट में आपने तब सोना है जब नेक्स्ट डे की आपकी टू डू लिस्ट तैयार हो जाए। कुछ भी हो सकता है आपके लिए, आपका इंपॉर्टेंट काम। जब 6 बजे आप उठ जाते हो, स्टार्टिंग टाइम आपका 2 से ढाई घंटे का जाना चाहिए लर्निंग के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो। क्योंकि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी ज़्यादा हमारे पास में नॉलेज रहेगी, उतनी ज़्यादा जल्दी हमारे चांसेस है उस प्लेटफॉर्म के किंग बनने के। और हर बंदा तो यही तो चाहता है, अपने प्लेटफॉर्म का किंग बनना, अपने प्लेटफॉर्म का बादशाह बनना। तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम, 2 से ढाई घंटे का टाइम जाना चाहिए लर्निंग के अंदर। नाउ उसके बाद क्या करना है, आपकी जो कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आपने अपने ब्रेकफास्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, 8 AM करना है, फिर 9 AM करना है, उस हिसाब से मैनेज कर लेना है। उसके बाद आपके वो 6 प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंट काम आते हैं जो आपने नाइट में लिखे थे। अब उन कामों को आपने करना स्टार्ट कर देना, कुछ भी आपका काम हो जाते हैं। मेन, हम अपने दिन को प्रोडक्टिव क्यों बनाना चाहते हैं, या फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा डे प्रोडक्टिव नहीं बना, उसका रीज़न क्या होता है और हमें ऐसा क्यों लगता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि हमारा जो पूरा दिन हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल हमने सोचा होता है कि आज हमें ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और हमारा काम डे की इवनिंग में होते ही नहीं है, तो हमें बहुत बुरा फील होता है।
लेकिन जब हमारे हमारे पास में एक लिस्ट है, ये टॉप 6 काम मुझे करने ही करने हैं और वो हमारे काम हो जाएंगे, टाइम से पहले हो जाएंगे, हमें अच्छा भी फील होगा। ओके, और जब हमें अच्छा फील होगा, यही तो हमें चाहिए ना। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे दिन बहुत अच्छा बने, हमारा दिन प्रोडक्टिव हो जाए? यही तो कि हम हमें इसलिए फील होता है कि हमारे दिन अच्छा नहीं बना क्योंकि हम टॉप काम करते नहीं है, या फिर जो चीज़ हम सोचते बहुत ही नहीं, लेकिन अगर वो चीज़ आपकी लिखी हुई है तो वो चीज़ें जब आप कर लोगे डेफिनेटली आपको अच्छा भी फील होगा। नेक्स्ट चीज़, जो आपके जो टॉप 6 काम है वो आपने लिखने हैं, उनको आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। एक चीज़ और आपको क्लियर करूँ, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, टाइमिंग डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 6 काम है, ये इस काम को इस काम से लेकर उस काम तक, इस टाइम तक करना है, 10 से लेकर 11 तक करना है, 12 से लेकर 1 तक करना है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ये डिसाइड ना करो तो बेस्ट है। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि भाई अगर जब तक किसी काम की डेडलाइन ही नहीं दे रहे तो कैसे पॉसिबल है, मतलब कैसे उसको इजीली हम कर सकते हैं। हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ आपके लिए। जो आपके 6 के 6 काम है, उन सारे कामों की डेडलाइन एक ही होनी चाहिए कि मुझे आज शाम 3 बजे तक, मुझे 4 बजे तक, 5 बजे तक ये काम कंप्लीटली करने हैं। और उनमें से जो सबसे छोटे काम है या फिर जिनमें टाइम कम लग रहा है, कोशिश करो उनको हैंड टू हैंड निपटा दो। ये सब चीज़ों पर अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली आपका डे भी अच्छा जाएगा, प्रोडक्टिव भी जाएगा। मेन चीज़ जो नाइट में कई बार हमें रिग्रेट फील होता है कि यार हमें ये चीज़ें आज करनी थी, हमने नहीं की, उन चीज़ों से आप लाइक वो चीज़ें आपको फील नहीं होंगी और आपका दिन अच्छा जाएगा और आपको अच्छा भी फील होगा। बाकी मेरी साइड से इतना ही है। थैंक यू सो मच।